तो हाय बडीज, तो आज हम जा रहे हैं लखनऊ से सीधे कोलकाता फॉर माय WBJ एग्जाम। और ये डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन था, और ऐसा क्यों ये आपको वीडियो में पता चलेगा। तो कानपुर से सीधे लखनऊ फॉर टेक फ्लाइट हम आए थे 4 व्हीलर में, जो कि मेरे को बहुत दिक्कत किया था क्योंकि मेरे को सच में बंद गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं यार, उल्टियाँ आती है मेरे को। और फिर जब हम पहली बार एयरपोर्ट पे आए ना, तो इसको देखे कोई भी कहेगा कि एयरपोर्ट है, ऐसा एयरपोर्ट होता है, क्योंकि सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा था यार, लगे तो बना भी नहीं है, पहले ही प्लेन बनाने लगे। फिर जैसे जैसे हम अंदर गए तो फिर मेरे को ये सीन लगा, इसको देख के लगा कि हाँ भाई हम सच में एयरपोर्ट पे ही है। मतलब इनकी टाइल्स इतनी चमक रही थी कि ऊपर की जो लाइट्स होती है वो भी नीचे दिख रही थी, एंड बहुत ज़्यादा क्लीन था। इतना तो हमारा रेलवे स्टेशन अगर हो गया तो भाई साहब जन्नत दिख जाएंगे हमें। तो हम फाइनली लखनऊ के एयरपोर्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे हमारा ये जो प्लेट्स लगी हुई थी कलरफुल, इसको पिघला के लगा था ब्यूटीफुल आर्ट है भैया, इसको आर्ट कहते हैं। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे सच में, एंड होता है। मेरे स्कूल में खुद भाई एक पेंटिंग बिकी थी, उसको मैंने बनते हुए देखा अपने आंखों के सामने, कैनवास को बिछाया, उसके ऊपर ये पेंटिंग थप करके, फिर नीचे कुछ शेल्स कुछ मोती बनाए, और फिर इसको पता नहीं क्या तो कुछ होता है स्कूल में, उसमें बेच दिया। और वो बिकी भी। मैं ये दूसरी टाइम मैं एयरपोर्ट पर चढ़ रही हूँ। पहले तो मेरा किसी की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से मेरे को इंस्टेंट जाना था, इसमें भी इंस्टेंट जाना पड़ा था, तो इसलिए आए। यहाँ पे मतलब दुकान है भाई, मॉल। अगर तुम यहाँ पे एंटर करोगे तो मॉल ही दिखेगा, मतलब सब चीज़ की मॉल, सब चीज़ मॉल कह रही, सारी मॉल, जितने कपड़े हो गए, यहाँ तक कि टॉयज़ हो गए, बैग हो गए बच्चों के, ये राज से 3-4 आंटियाँ मिली हैं मेरे को, ये इनके पास भी कपड़े हैं। मतलब ये सारे इतने सारे शॉप्स थे, कपड़े के हो गए, देन टॉयज़ के हो गए, सॉफ्टवेयर ज्वेलरी, कुछ भी हो, मतलब जो भी चीज़ हो गई। और सबसे अच्छा मुझे ये दुकान में पता नहीं किसका है, लेकिन भाई साहब इसको देखने में जितना मज़ा है ना, देखने में तो मस्त था, भले अंदर कुछ भी हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। फिर मेरे को ये चीज़ भी दिखी जो कि ऑफकोर्स अलाउड नहीं है, शायद, मुझे इतना गारंटी नहीं है, बट इसको कौन ही खरीदेगा यार। हाँ वैसे दिखने में तो अच्छी लग रही है, देखो दिखने में तो कुछ भी बुरा नहीं है, दिखने में तो सुंदर ही लग रहा है। फिर हम जालीदार चीज़ें, इसकी उस पर हमारा रनवे है, मस्त लग रहा था। वैसे तुम शाम के समय देखते तो और भी सुंदर लग रहा है, जैसे कि मैंने दिखाया। इससे पहले सुबह के मैंने रिकॉर्ड इतना खास नहीं करी, शाम के समय भाई साहब क्या मस्त लग रहा था। फिर हम आते हैं, अभी मैं इधर इस साइड आ गई हूँ, मेरे पापा उधर बैठे हुए हैं, वहाँ पे सब लोग आराम से लेट उठ के अपना काम कर रहे हैं। तो मैं इधर आके थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है जो कि मैंने वीडियो में मिस। ये वाली पेंटिंग मैंने भाई साहब मेरे बनाई थी अपने ड्रॉइंग में, डिट्टो छापी थी मैंने। फिर ये तो गोल सा है, ठीक है। वैसे क्या है पता नहीं, झरना क्या जा रहा है। हम इधर आ गए, वही सारी चीज़ें जो मैं तुमसे कह रही थी कि ना, कि दुकान है, देखो तुम सामने से देख सकते हो। ऐसे तुम उसको पहली नज़र में तुम देखो और तुम्हें देख के लगेगा भाई साहब सामने मॉल है। तुम देख के मेरे को भी ये लगा था, क्योंकि मॉल्स होते हैं भाई ऐसे। वो देखो भाई, फिर से वो 4 आंटियाँ मिली, ये मेरे को 3 बार मिल चुकी है ये वीडियो में। उधर से आई तब भी मिली, इधर से आई तब भी मिली, एक बार और मिलती है, पता नहीं वीडियो को देख के समझ जाएगा 3 बार मिली हुई आंटियों से। और तेरे शहर में हुक्का बाजे राव साहब का, गड्डी यार पार था, आगे नहीं आता। तो भाई जब तक हमारी फ्लाइट नहीं आ जाती तब तक हम बैठ कर इसी सोफे बैठ कर टाइम वेस्ट करेंगे। तो फ्लाइट आ भी नहीं सकती क्योंकि 3-4 घंटे से हमारी फ्लाइट आ चुकी है, बट वो बैठा नहीं रहे, हमारी फ्लाइट को डिले किए जा रहे हैं। तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मतलब भाई सच में किसी को कहीं जाना होगा तभी तो वो फ्लाइट से आ रहा है, जैसे कि हम हैं, क्या ही करें। तभी जब जा रहे हैं तो फिर वही गुस्सा करते, लोग आप जाके पूछते कि हुआ क्या। 2 अंकल थे भाई साहब, वो तो ऐसे लड़ रहे थे ना, मतलब क्या ही कहें। तो हमें अब रिफ्रेशमेंट मिला है क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गई है, तो आप बैठे बैठे ठूसिए और फ्लाइट का आनंद लीजिए। तो इसके अंदर मेरे को एक चॉकलेट मिली, ये पता नहीं क्या था, मतलब ड्राई फ्रूट्स थे। ये चॉकलेट इतनी वाहियात थी ना भाई साहब। तो भाई हमने उनको वहाँ पे लड़ने दिया और हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब अर्जेंटली जाना होता है। आप अगर ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे कि आप पहले हमको खाना दोगे, वो मांग रहे थे जो मैंने बोला 2 अंकल लड़ रहे थे, वो कहते हैं तुमको खाना दो, हम तब जाएंगे अंदर। भाई क्या ही है, मतलब नहीं दे सकते, बोलो अपने को रिफ्रेशमेंट दे दियो, ठीक है, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा लग जाएगा उसमें पैसा ना। ऑफकोर्स इतना कोई पागल तो है नहीं कि आपकी भलाई के लिए अपना नुकसान करेगा। तो है, तो हम अपना आगे 2-3 लोग जिसको लेट हो रहा था, ऑफकोर्स जिसको फ्लाइट ज़रूरी थी वो तो आगे। तो मेरे साथ एक और अंकल थे जो कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। तो भाई जैसे यहाँ पे पहुँचे, यहाँ भी उन्होंने वही बकवास शुरू कर दी। कहते हैं व्हील चेयर पर जो आए उनको भाई व्हील चेयर थी भी नहीं, मतलब जो लोग से बैठ रहे थे व्हील चेयर थी, तभी आगे इंसान को लड़ा था। और वो ये भी कह रहे थे कि आप वीडियो मत बनाइए। तो भाई वीडियो बनाने में क्या होता है, कहीं लिखा भी नहीं कि आप वीडियो बना सकते हो। बहुत से लोग बनाते भी है, सबका अपना मन करता है। जैसे मैं पहली बार कर रही थी, ऑफकोर्स मैंने तो वैसे अपना कैमरा बंद कर दिया था। मेरे को लगा कि अगर अकेले आते तो थोड़ा सा पापा थे, गुस्सा कर दे तो भाई फिर हो जाता, इसलिए मैंने रहने दिया। मैंने छोड़ो यार, वीडियो बाद में देख लेंगे। सो फाइनली अब हमें अपनी सीट मिल चुकी है और हम अपनी सीट पर बैठ चुके हैं, और मुझे विंडो सीट नहीं मिली है, मिडिल सीट मिली है, कोई बात नहीं, मेरे को ठीक है। फिर मैं इसके वॉशरूम में गई। वॉशरूम तो भाई क्या ही मस्त था, जगह बिल्कुल कम थी। जितने में आप खड़े हो ना, उतने में एक और बंदोबस्त हो जाएगा, और जैसे खड़े हैं वैसे ही हिल डुल नहीं सकते। ये रहा। फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं क्या, एक फाउसेट, पता नहीं क्या था, उसका मतलब नहीं था, लेकिन लिखा जो भी था मतलब समझ में आया, लेकिन अच्छा दिखने में लग रहा था। उनका वेसिंग भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, एंड जगह तो देख ही लिया आपने। भाई सुबह से बहुत भूख लगी थी, तो फिर हमें ये बैक जो वेज रोल था ये पापा ने ऑर्डर किया, एंड फ्रूट जूस जो कि मिक्स जूस था। कोलकाता लैंड कर चुके हैं और यहाँ पे हम 1 बजे के करीब आते हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो एयरपोर्ट है पूरा का पूरा खाली था। एंड हम यहाँ पे कुर्सी पर सोते हैं क्योंकि और कोई जगह भी नहीं थी। इतनी रात को कहाँ जाएंगे हम भाई होटल ढूंढने के लिए। तो फिर हम यहीं कुर्सी पर सोए। फिर हम सुबह निकल चुके ताकि हम अपने जहाँ पे सेंटर है उसको ढूंढ सके, ताकि फिर मतलब प्रॉब्लम ना हो। एक तो इतनी दूर से भी आए, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो दिक्कत की बात हो जाती है। तो फिर हम गए, फिर हमें मिल गया। तो उसका मैंने फ़ोटो नहीं डाला क्योंकि
यहाँ पे हुगली रिवर भी था, मतलब आई थिंक इतने सुबह हो गए, लोग अभी तक नहा ही रहे थे, इतनी धूप भी थी यार, बहुत गर्मी लग रही थी। सामने हुगली रिवर है, फिर आसपास मंदिर है और यहाँ पे इतने सारे झंडे हैं ना भाई बीजेपी के, फिर क्या ही कहें। तो फाइनली मेरा एग्जाम हो गया, मेरा मैथ्स का पेपर था एंड वो बहुत टफ आया था। सच में मेरे को लगा कि मैथ्स तो मैं कर ही लूँगी, क्योंकि मैथ्स मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैथ्स मेरा सही था, मेरे को हाँ हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मेरे को लगा कि हाँ हो जाएगा, बस थोड़ा सा स्पीड का है। लेकिन इसमें क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे यार, बन ही नहीं रहे थे, और उसको फिर मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया। मैं कि यार पूरा पैसा चला गया। फिर ठीक है, फिर ये लगा ठीक है, फिर छोड़ो क्या करें। फिर मेरे को वीडियो बनाने का मन नहीं करा था, इसलिए मैंने वहाँ से वीडियो भी नहीं बनाई। फिर हम पापा ने कहा कि एक बार हावड़ा ब्रिज जो कि यहाँ का फेमस है वो देखते हैं, तो हमने यहाँ पे हावड़ा ब्रिज भी देखा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। अभी हम उसके नीचे जाएंगे और फिर उससे दूर जाएंगे ताकि हम पता कर सकें कि हावड़ा ब्रिज है क्या। सो फाइनली हम हावड़ा ब्रिज के नीचे आ चुके हैं। तो ब्रिज ऊपर है, गाड़ियाँ नीचे चल रही हैं एंड यही फेमस बात है भैया। मतलब इस ब्रिज को आप अगर नीचे से देखोगे, मेरा तो बोला कि क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इधर से उधर जिगजैग बना रखा है, बट दूर से देखोगे तो वाकई बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर यहाँ पे इसके जस्ट बगल में एक नदी है एंड उसमें इतनी तेज़ हवा बह रही थी ना कि आप जब नदी का जो फ्लो है ना उसमें मतलब आप जो वेव्स होते हैं वो देख सकते हो अच्छी तरह से। फिर ये मुझे कुछ मिला है, पता नहीं क्या है, लेकिन देखने में सुंदर था, तो मैं सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो क्या आपने कभी मौत को सामने से देखा है? हाँ, मैंने देखा है। तो अब इसी नदी में हम जा रहे हैं जहाज, वो पानी वाले जहाज पे। तो ये रहा हावड़ा ब्रिज, जो कि आपने देखा था कि जैसे मैंने बोला कि दूर से बहुत अच्छा दिखता है। फिर जैसे ही मतलब ये हम इसके ऊपर चढ़े, तो फिर एक केस हुआ था ना इंसिडेंट जबलपुर में, पता नहीं क्या। तो जैसे ही मैं चढ़ी, वो नाव मतलब इतना लोग वो भर रहे थे। फिर मेरे को सडनली वो केस याद आ गया। फिर मैं जब तक मैं उस बोर्ड पर थी ना, मैं तब तक वही केस को सोच रही थी। लेकिन सच में ये हुगली रिवर है जिस पर हम जा रहे हैं, और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। मतलब यहाँ से जो सीन है आप देख सकते हो, जो कि मतलब वो सारे हैं बिल्डिंग्स जो भी है, इतना सुंदर दिख रहा है ना। तो उसके ऊपर फुटबॉल है, वो कैसे पहुंचा वो मेरे को भी नहीं पता है। तो अभी ये हुगली रिवर है, मैंने इसको रिकॉर्ड किया था शाम के समय, उसका रिफ्लेक्शन जो उसके ऊपर आ रहा था सन का, भाई क्या सुंदर था यार, उसको देख के कितना सुंदर। अब मेरे बगल में एक अंकल चपर कुछ खा रहे थे, और उन्होंने वो कूड़ा जो था जो खा रहे थे उन्होंने नदी में ही फेंक दिया। मतलब एक ही तरह विचार करें कि आप स्वच्छ भारत ये करो, नदी को पूजे जाते हैं भगवान की तरह, और फिर ये गंदगी फैलाते हैं यार, कितना खराब लगता है मेरे को। हमने झालमुड़ी खाया, यहाँ पे नेताजी सिंदूर कुछ तो था, कुछ इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। कर रहे थे क्या पता बाद में पता चले कि फिर कहना घूमने गए। फिर अगली सुबह को हम यहाँ पे फिर वापस कोलकाता के एयरपोर्ट पे पहुंचे एंड बाय बाय कोलकाता। तो अब ये एयरपोर्ट दूर से देखने पे लगेगा कि हाँ भाई ये एयरपोर्ट है। फिर आप यहाँ से देखते तो ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था, मेरे को बंगाली का पता नहीं बंगाली में लिखा किस लिखा, लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर था। फिर हम अपनी फ्लाइट को लेते हैं वापस आ जाते हैं। और ये सच में जैसे मेरा डिसीजन मेरा बहुत खराब था, क्योंकि मेरा पैसा वेस्ट हो गया। इसलिए क्योंकि देखिए, एक पेपर ट्रेन मिली थी, बट वो कंफर्म नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे ही मेरा CUET का पेपर था एंड मेरी तबियत इतनी खराब थी ना उसमें कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, जैसा गया पेपर, अब क्या गया पैसा गया तो गया। सारे शॉप्स थे जितने जैसे शॉप्स थे। अब मेरा फोन इसलिए हिल डुल रहा है क्योंकि मैंने फोन को रिकॉर्ड नहीं कर रही, मैं फोन को लेकर चल रही हूँ ताकि लोग बजे। फिर हम बस में चढ़े, यहाँ से बस में गया, फिर वही इंडिगो में गया, यहाँ से धुआं निकल रहा है। बाकी यही सब हुआ मेरे साथ एंड ये था लास्ट में रिग्रेट रह गया कि पेपर सही नहीं गया यार, पैसा सारा वेस्ट हो गया। मेन बात तो पैसे की थी, लेकिन बाय बाय। फिर हाँ सॉरी, इससे पहले हमने फ्लाइंग समोसा खाया था, कैसे नहीं भूल सकती, हमारा फ्लाइंग समोसा भी उड़ते उड़ते हमारे पास आया था।